हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लो। आज की वीडियो में हम गिनी पिग्स के बारे में सारी बात करने वाले हैं। तो अगर आप गिनी पिग पालने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स पुराने वीडियोस से लिए गए हैं, क्योंकि मेरे पास अब गिनी पिग नहीं है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ बताने वाला हूं कि गिनी पिग पालने के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान। तो अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप गिनी पिग को अकेला रख सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि गिनी पिग हम अकेला पाल सकते हैं कि नहीं। तो आप रख सकते हैं, और गिनी पिग खरगोश की तरह बीमार भी नहीं पड़ेगा अगर आप उसे अकेला रखते हैं। बहुत से कम लोग कि अगर रैबिट कोई पालता है तो उनके पास वो एक अकेला रह जाए, लेकिन गिनी पिग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसके फ़ायदे हैं कि आप एक अकेला गिनी पिग भी रख सकते हैं। अब अगर हम दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं तो ये फैमिली में सभी को पहचान लेते हैं, और ये पहचानते ऐसे हैं क्योंकि आपकी फ़ैमिली में कोई ना कोई इन्हें खाना देता है, और ये खाने की वजह से आपकी फ़ैमिली में सबको पहचानने लगते हैं। खाना देते टाइम ये आवाज़ लगाते हैं, ये इनका तीसरा इनकी एक खूबी है। अगर आप इन्हें खाना देने वाले होंगे या फिर इनको पता लग जाएगा कि आप इन्हें खाना देने जा रहे हैं, या फिर आपके हाथ में ये कुछ देख लेते हैं खाने वाली चीज़, तो ये आपको आवाज़ लगाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। चौथा पॉइंट सबसे मेन, और कई लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट्स में भी, और वैसे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये काटते हैं। तो जैसा कि हमने कभी रैबिट पाला हो तो आपने देखा होगा, रैबिट बड़े होने पर उसमें एक अग्रेसिवपन आ जाता है और वो काटना शुरू कर देता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन गिनी पिग्स में ऐसा नहीं है। और अगर बाई चांस आपका गिनी पिग आपको काटता है तो उसके पीछे एक रीज़न होगा, और मैं वो बता रहा हूँ और आप गौर करिएगा। अगर आप अपने गिनी पिग को छूते हैं और वो आपको काट लेता है तो आप उसी समय अपने हाथ को सूंघिए, उसमें से ज़रूर स्मेल आ रही होगी कुछ पसीने की, या फिर आपने कुछ खाने वाली चीज़, धनिया, घास या फिर कोई सब्जी, रोटी, कुछ ऐसा छुआ होगा। उस स्मेल की वजह से गिनी पिग आपके हाथ को चेक करता है कि क्या आपने खाना ले रखा है, और वो कभी ऐसा काटेगा नहीं आपको कि आपका खून निकल आए। रेयरली चांस होता है कि आप उसके मुंह के पास छेड़े जा रहे हैं, उसके दांतों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो गिनी पिग आके गुस्से में आपको काटेगा। लेकिन ये बहुत कम होता है, इक्का दुक्का कहीं कहीं, लेकिन गिनी पिग आपको कभी नहीं काटेगा। और अगले पॉइंट पर अगर हम चलते हैं, बहुत सारे कलर्स में गिनी पिग मिलते हैं। गिनी पिग के पैटर्न अलग अलग होते हैं, इनमें कलर्स भी कई होते हैं, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ग्रे और हल्का येलो में बहुत सारे कलर इनके आते हैं। अगले पॉइंट में हम इनके चलते हैं तो ये पैदा होते ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा पॉइंट है। गिनी पिग पैदा होते ही 2-3 घंटे बाद अपने पेरेंट्स को खाना खाते हुए देखकर खुद भी खाना खाने लगते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका, कि ये पैदा होते ही खाना खाने लगते हैं। बाकी रैबिट्स में ऐसा नहीं होता है। जो पालते हैं रैबिट्स उन्हें भी पता होगा कि वो कितने समय बाद खाना खाना शुरू करते हैं। और अगर अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि आपका गिनी पिग बहुत कम पानी पीता है। आपने अगर अपने केज में सिपर लगाई हुई है, वाटर बॉटल लगाई हुई है, तो वो उसमें बहुत कम पानी पीता होगा। तो वो होता ये है कि गिनी पिग जब भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट खाते हैं तो उसमें से उनकी बॉडी में पानी जितनी मात्रा में उनके चाहिए वो पहले से ही मिल जाता है, सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने से। तो उन्हें बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप अपने गिनी पिग्स को सिर्फ घास और ड्राई आइटम देते हैं खाने के लिए, जैसे रोटी या फिर कुछ ऐसा जिसमें तरल मात्रा बहुत कम हो, तरल पदार्थ ना हो वो, तो आपके गिनी पिग बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। ये गौर करने वाली चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं गिनी पिग पालने के डिसएडवांटेज की, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मायने चीज़ें हैं। और डिसएडवांटेज के साथ साथ जो इनकी कमियां हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मैं ये भी साथ में बताता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत फास्ट ब्रीड करते हैं। फास्ट ब्रीड करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी गिनी पिग ने ब्रीड की, 10 हफ्ते बाद वो बच्चे देती है, और अगर आपने मेल को सेपरेट नहीं किया तो वो फिर से ब्रीड करके फ़ीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है, और फीमेल कुछ ही दिनों में फिर बच्चे देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर एक तरीका भी बता दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी फ़ीमेल को मेल से अलग रखें, बहुत कम ब्रीडिंग होगी, बहुत कम बच्चे होंगे। दूसरा पॉइंट, बहुत गंदगी मचाते हैं। गिनी पिग ओनर्स इस बात के लिए एग्री करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। चाहे खरगोश हो या गिनी पिग, गंदगी दोनों में ही सेम है। ये जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा टॉयलेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी बीट गिराएंगे। और
टॉयलेट अगर आपका केज चारों ओर से थोड़ा सा कवर है प्लास्टिक से तो आपको टॉयलेट से शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये टॉयलेट जब करते हैं तो हल्का सा झुक के अपने बम को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और फिर एक बिल्ली की तरह ये स्प्रे करते हैं अपने यूरिन को। इससे वो आपके केज से बाहर होकर आपके घर में इधर उधर फैल जाएगा। तो अब हम अगर बात करते हैं इनके अगले डिसएडवांटेज की, तो लोगों का पूछना ये होता है कि गिनी पिग्स में अग्रेसिवपन कुछ होता है, यानी कि गिनी पिग्स अग्रेसिव होते हैं या नहीं होते। तो गिनी पिग्स में मेल अग्रेसिव होते हैं, फीमेल बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होती। फीमेल बल्कि सुस्त होती है, लेकिन जो मेल होता है वो अग्रेसिव होता है, यानी कि आप उसको बार बार अगर छेड़ेंगे, उसके साथ बार बार उंगलीबाजी करेंगे तो वो गुस्सा होने लगता है। गुस्सा होकर वो आपको काटेगा नहीं, इसके लिए डरिए मत। वो आपको अपने हाथों से रोकेगा बार बार, और वो एक हेलीकॉप्टर साउंड निकालेगा, अपने बैक को इधर उधर वाइब्रेट करेगा। ये उसके गुस्सा होने का तरीका है। और हम बात करें अगर अब दूसरे पॉइंट की, तो गिनी पिग फ्रेंडली तो हैं, लेकिन वो आपके साथ खेलते नहीं हैं। फ्रेंडली होना और खेलने में थोड़ा सा अंतर ये है कि गिनी पिग आपके पास आकर बैठ जाएगा, आप उसे पकड़ के बिठाएंगे तो वो आपके पास बैठ जाएगा, लेकिन खेलना एक अलग चीज़ है। जैसे कि कई लोगों ने अगर खरगोश पाले हैं तो वो देखेंगे कि अगर आप अकेले बैठे हो या फिर आप खरगोश को कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन खरगोश से अलग बैठे हो, तब भी खरगोश आपके पास खुद दौड़ते हुए आएगा और आपके साथ खेलेगा। या फिर आप अगर खड़े हो जाते हैं तो खरगोश आपके पैरों पे अपने हाथ रख के वो भी खड़ा हो जाएगा और आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। तो गिनी पिग में ये नहीं होता। दूसरी चीज़, इनके बाल बहुत झड़ते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप गिनी पिग पालते हैं और आपकी गिनी पिग ने जब तक बच्चे नहीं दिए हैं तब तक तो ठीक है फीमेल के लिए, लेकिन मेल के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो 7 से 8 महीने के हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गिनी पिग्स में। रैबिट में भी होती होगी, लेकिन उसका मैं जब एक्सपीरियंस लूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। ये गिनी पिग्स में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत बेकार होती है और आपके रूम में चारों तरफ बाल फैल जाएंगे। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। टॉयलेट में स्मेल आती है। इनके टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जैसे कि रैबिट्स में भी आपने देखा होगा स्मेल आना, तो सेम टू सेम इनमें भी होता है। ये टॉयलेट करने के बाद अगर आप दिन में 2-3 बार सफाई करते हैं तो ठीक, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और आप अपने ही रूम में बैठ नहीं पाएंगे। अब एक आखिरी पॉइंट, और ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। गिनी पिग आपको देखकर बार बार छुप जाएंगे। अगर आप उनको रूम में खेलने के लिए निकालेंगे तो कभी आपके साथ नहीं खेलेंगे, वो बार बार आपको देखकर छुप जाएंगे कहीं ना कहीं। तो जो जो खूबियाँ और कमियाँ थी गिनी पिग्स में मैंने बता दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़।